Hello everyone, I am back with my another video of chapter demand of class 11th microeconomics. This is part 2 of the chapter. In this video, we are going to discuss about the rest of the topics of the chapter demand. Before starting the explanation of rest of the topics, please go and subscribe the channel and like the video. So our topic is demand schedule. What is demand schedule? First of all, we have to understand the meaning of schedule. जब हम किसी भी डेटा को एक टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं देन इट इज़ नोन एज स्केड्यूल एंड डिमांड स्केड्यूल का मीनिंग होता है जब कोई कंज्यूमर किसी कमोडिटी की डिमांड करता है एट पॉसिबल प्राइस एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। जब इस डेटा को हम एक टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं देन इट इज़ नोन एज डिमांड स्केड्यूल। डिमांड स्केड्यूल इज़ ऑफ टू टाइप्स. First is individual demand schedule and second is market demand schedule. So individual demand schedule क्या होता है? जब कोई इंडिविजुअल किसी कमोडिटी की डिमांड करता है at possible price at a particular period of time, then it is known as individual demand schedule. See here we can see this is individual demand schedule. इसमें commodity X का प्राइस एंड commodity X की क्वांटिटी डिमांडेड दे रखी है। हम इसमें देख वी कैन सी दैट जैसे जैसे प्राइस कम हो रहा है वैसे वैसे क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है। व्हेन प्राइस इज 5 देन क्वांटिटी डिमांडेड इज 1. व्हेन प्राइस decreased to 4 then quantity demanded increased to 2. So here we can see that when price is decreasing then quantity demanded is increases. This shows that there is inverse relation between price and quantity demanded. Then a second type is market demand schedule. मार्केट डिमांड स्केड्यूल में क्या होता है, वहाँ पे जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल में एक इंडिविजुअल कमोडिटी की डिमांड कर रहा था. मार्केट डिमांड स्केड्यूल में मोर देन वन पर्सन इज डिमांडिंग अ कमोडिटी. सो यहाँ पे क्या होता है, जब बहुत सारे कंज्यूमर्स बहुत सारी कमोडिटीज़ की डिमांड करते हैं एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस एट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, जब इस डेटा को हम एक टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं देन इट इज़ नोन एट मार्केट स्केड्यूल, मार्केट डिमांड स्केड्यूल. सो यहाँ पे कमोडिटी एक्स का प्राइस दे रखा है एंड कंज्यूमर ए ने जो क्वांटिटी डिमांड कर रखी है वो दे रखी है, कंज्यूमर बी ने जो क्वांटिटी डिमांड करी है वो दे रखी है एंड इन दोनों का टोटल करके जो मार्केट डिमांड है वो QM है. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं जब प्राइस 5 था तो कंज्यूमर ए ने क्वांटिटी डिमांड 1 की थी, कंज्यूमर बी ने 2 की थी एंड इन टोटल जो मार्केट डिमांड है पर्टिकुलर कमोडिटी की एट प्राइस 5 इज 3. सो ऐसे ही जब प्राइस कम हो रहा था क्वांटिटी इंक्रीज हो रही थी and market demand is also increasing. Our next topic is demand curve. जैसे जो हमने ऊपर जो भी डेटा पढ़ा, जब सेम डेटा को हम ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं देन इट इज़ नोन एज डिमांड कर्व. सो जब कोई कंज्यूमर किसी कमोडिटी की डिमांड करता है एट a possible price at a particular period of time and जब इस डेटा को ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है then it is known as demand curve. Demand curve is also of two types. First is individual demand curve and second is market demand curve. Individual demand curve क्या होता है, जब एक इंडिविजुअल किसी कमोडिटी की डिमांड करता है at a possible price at a particular period of time एंड इस डेटा को जब हम ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं देन इट इज़ नोन एज इंडिविजुअल डिमांड कर्व. सेम है स्केड्यूल की तरह, बस डिफरेंस ये है कि वहाँ पे टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है एंड यहाँ पे ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है. सो दिस इज द डिमांड कर्व, इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड वी कैन सी दैट ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है. ऐसा क्यों है, क्योंकि सी ये जो y एक्सिस है प्राइस शो कर रही है एंड जो x एक्सिस है वो QD मीन्स
क्वांटिटी डिमांड शो कर रही है. सो वी कैन सी जब प्राइस 5 था देन क्वांटिटी डिमांडेड वाज 1. जब प्राइस 4 हुआ देन क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज टू 2. सो देख वी कैन सी दैट कि जब प्राइस जो है वो कम हो रहा था देन क्वांटिटी डिमांडेड वाज इंक्रीजिंग. सो इस वजह से, इस नेगेटिव रिलेशन की वजह से, इस इनवर्स रिलेशन की वजह से ये जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है. देन द सेकेंड टाइप इज मार्केट डिमांड. जब बहुत सारे कंज्यूमर्स बहुत सारी कमोडिटीज़ की डिमांड करते हैं एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, then it is known as market demand curve. So this is the market demand curve. यहाँ पे we can see कि यहाँ पे जो कंज्यूमर ए ने क्वांटिटी डिमांड्स की है उसकी जो डिमांड कर्व है वो ये है. जो कंज्यूमर बी की डिमांड कर्व है वो ये है. एंड जो मार्केट डिमांड कर्व है वो ये है. ये वाली जो डिमांड कर्व है ये हमें कैसे मिली? ये डिमांड कर्व ए प्लस डिमांड कर्व बी इज इक्वल टू डिमांड कर्व एम. अभी हमने ऊपर मार्केट डिमांड स्केड्यूल पढ़ा था तो उसमें आई हैव शोन यू कि जो क्वांटिटी डिमांड की है कंज्यूमर ए ने प्लस क्वांटिटी डिमांड की है कंज्यूमर बी ने, तो जो टोटल क्वांटिटी है इज इक्वल टू क्वांटिटी एम. सो ये वही चीज़ है. तो ऐसे ही जो ये डिमांड कर्व एम भी डिराइव हुई है. सो नाउ स्लोप ऑफ डिमांड कर्व. अभी मैंने आपको बताया जो डिमांड कर्व का स्लोप होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है. और इसका रीज़न ये है, ये रीज़न बहुत इंपॉर्टेंट है, यू शुड कीप दिस इन योर माइंड दैट जो डाउनवर्ड स्लोपिंग है वो इसलिए होता है क्योंकि प्राइस एंड डिमांड में इनवर्स रिलेशन होता है. इसलिए जो कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, नेगेटिव है. सो अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है कि आपको स्लोप ऑफ डिमांड कर्व कैलकुलेट करना है तो इसका फॉर्मूला यही है, चेंज इन प्राइसेस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी. देन लॉ ऑफ डिमांड. सो लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? जो इसमें अभी मैंने आपको बताया जो इनवर्स रिलेशन है प्राइस एंड डिमांड में, इसी को लॉ ऑफ डिमांड भी बोलते हैं. मीन्स जब प्राइस इंक्रीज होता है डिमांड डिक्रीज होती है. एंड व्हेन प्राइस डिक्रीजेस देन डिमांड इंक्रीजेस. इसके कुछ एजम्पशंस हैं. फर्स्ट एजम्पशन इज कि जो रिलेटेड गुड्स हैं, जो हमने फैक्टर्स पढ़े थे उसमें वो जो रिलेटेड गुड्स वाला पॉइंट था वही है ये चीज़ कि जो रिलेटेड गुड्स हैं उसमें कोई चेंज नहीं होगा. जो कंज्यूमर की इनकम है उसमें भी कोई चेंज नहीं होगा. टेस्ट एंड प्रेफरेंस में भी देयर विल बी नो चेंज. एंड जो एक्सपेक्टेड चेंज है प्राइस का नियर फ्यूचर में उसमें भी कोई चेंज नहीं होगा. जब ये सब assumptions फॉलो होंगी देन दिस लॉ विल वर्क. सो अभी हमने जो इंडिविजुअल डिमांड कर्व पढ़ा ये वही स्केड्यूल और ये वही डिमांड कर्व है. सी आपको ये बात माइंड में रखनी पड़ेगी कि जब आप आगे भी अभी पढ़ोगे, जब आप कोई भी लॉस पढ़ते हो तो चाहे क्वेश्चन 1 मार्क हो, चाहे क्वेश्चन आपका 4 मार्क हो, 5 मार्क्स हो, 6 मार्क्स हो, आपको ये जो डिमांड स्केड्यूल और ये जो डिमांड कर्व है ये आपको बना के आना ही आना है. इट काउंट्स. बहुत इम्पोर्टेंट होता है लॉस में ग्राफ्स बनाना. तो कीप दैट इन योर माइंड. सो ये जो नेक्स्ट टॉपिक है ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. एंड if you have any query then you can DM me on Instagram. The Instagram link is given below in the description box. So thank you for watching the video.